नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कार की टंकी और आपका बैंक अकाउंट दोनों एक साथ खुश हो सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि अब तक जब पेट्रोल के दाम बढ़ते थे तो आपकी जेब रोती थी और जब टंकी खाली होती थी तो कार। लेकिन अब कहानी बदलने वाली है, क्योंकि इस दिवाली के बाद 2025 में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो पेट्रोल पंप वालों की रातों की नींद उड़ा देगा। जी हाँ, इस बार सड़कों पर उतरने वाली हैं नई जनरेशन की हाइब्रिड कार्स, जो स्टाइल में आग हैं, फीचर्स में जबरदस्त हैं और माइलेज में दादाजी की कहानियों जितनी लंबी। तो तैयार हो जाइए, अपनी सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सी कार आपके बजट में परफेक्ट बैठेगी और कौन सी गाड़ियाँ क्रेटा और सल्टोस की बादशाहत को चुनौती देने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं 2025 की सबसे पावरफुल और मनी सेविंग कार्स की कहानी। लिस्ट में पहला नाम आता है होंडा CR-V का। अब यार, CR-V का नाम सुनते ही याद आती है वो पुरानी वाली CR-V, जो सड़क पर चलती कम, उड़ती ज्यादा लगती थी। लेकिन अब कहानी पलट गई है। ये नई CR-V वैसी नहीं है। ये तो वो बच्चा है जो पहले क्लास में चुपचाप बैठता था और अब टॉपर बन गया है। भारत में CR-V की पिछली जनरेशन हमेशा से उन लोगों की पसंद रही है जो टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों से कुछ अलग चाहते थे। लेकिन इसकी ज्यादा कीमत और कम माइलेज ने इसे लग्जरी कार तो बना दिया था, मगर चलाने से पहले पेट्रोल का बिल देखकर लोग 2 बार सोचते थे। अब होंडा हाइब्रिड इंजन के साथ इस कार को जैसे नया जीवन दे दिया है। अंदर बैठते ही आपको लगेगा कि आप किसी लग्जरी सेडान में आ गए हों। इसमें 9 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट करता है। साथ ही बोस प्रीमियम साउंड सिस्टम और एक शानदार पैनोरामिक सनरूफ भी दिया गया है। सेफ्टी के लिए इसमें होंडा सेंसिंग का पूरा पैकेज मिलेगा, जिसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे 10 से ज्यादा एडवांस फीचर्स हैं। सोचिए, आप हाईवे पर क्रूज कंट्रोल लगाकर आराम से बैठे हैं और कार खुद चल रही है। ऐसा लगेगा जैसे आप ड्राइवर नहीं, मालिक हैं। इसमें 2.0 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन है, जो 204 हॉर्स पावर और 247 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। होंडा का दावा है कि यह 20 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी। इतनी बड़ी SUV और इतना माइलेज, जैसे बिरयानी भी मिल जाए और कैलोरी भी ना बढ़े। उम्मीद है कि यह नवंबर तक लॉन्च होगी और इसकी कीमत करीब 32 से 35 लाख रुपए के बीच होगी। और हाँ, इसकी सीधी टक्कर टोयोटा फॉर्च्यूनर और MG ग्लॉस्टर जैसी दमदार SUVs से होने वाली है। अब आते हैं दूसरी कार पर, और इसका नाम ही इतना बड़ा है कि सुनते ही लगता है ये तो बिग बॉस का असली भाई है, रेनॉल्ट बिगस्टर। रेनॉल्ट ने भारत में डस्टर से जो पहचान बनाई थी वो कोई छोटी बात नहीं थी। उस रग्ड लुक और दमदार परफॉर्मेंस ने लोगों के दिल जीत लिए थे। लेकिन वक्त के साथ डस्टर का जादू थोड़ा फीका पड़ गया। अब रेनॉल्ट अपनी वापसी की पूरी तैयारी में है और उसके लिए उसने दांव लगाया है बिगस्टर और नई डस्टर पर। यह कार उन फैमिलीज के लिए है जो 7 सीटर SUV लेना चाहती है, लेकिन फॉर्च्यूनर जैसी महंगी गाड़ी नहीं खरीदना चाहती। रेनॉल्ट की टीम ने इसे इस तरह डिजाइन किया है कि इसे देखते ही पैसा वसूल वाली फीलिंग आए। रेनॉल्ट डस्टर के बड़े भाई बिगस्टर का लुक बेहद रग्ड और बॉक्सी है। इसमें स्प्लिट हेडलैम्प्स, वाई शेप्ड LED लाइट्स और चौड़ी ग्रिल दी गई है। साइड से देखने पर इसके हेक्सागोनल व्हील, आर्क्स और ब्लैक बॉडी क्लैडिंग इसे एक सच्ची ऑफ रोड SUV का लुक देते हैं। यह 7 सीटर कार होगी, जो बड़े परिवारों के लिए परफेक्ट है। अंदर से यह कार बेहद प्रैक्टिकल बनाई गई है। इसमें 10.1 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलेगी। उम्मीद की जा रही है कि इसमें पैनोरामिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग पैड और कुछ ADAS फीचर्स जैसे लेन डिपार्चर वार्निंग भी होंगे। इंजन की बात करें तो इसमें 2 हाइब्रिड इंजन ऑप्शन मिल सकते हैं, एक 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड और दूसरा 1.6 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन। माइलेज 20 किलोमीटर प्रति लीटर से ऊपर होने की उम्मीद है। लॉन्च की बात करें तो रेनॉल्ट बिगस्टर 2025 अक्टूबर के आखिर तक आने की पूरी संभावना है। इसकी कीमत 13 से 18 लाख रुपए के बीच हो सकती है। और हाँ, यह कार टाटा हैरियर और MG हेक्टर जैसी SUVs को जोरदार टक्कर देने वाली है। तीसरी कार है किया सेल्टोस हाइब्रिड। और भाई, सेल्टोस तो पहले से ही मार्केट की रानी थी। अब ये रानी हाइब्रिड अवतार में लौट रही है, मतलब सोने पर सुहागा, या यूं कहो बिरयानी में एक्स्ट्रा चिकन। किया सेल्टोस ने लॉन्च होते ही मिड साइज SUV सेगमेंट में धमाका कर दिया था। इसकी स्टाइलिश डिजाइन, प्रीमियम फीचर्स और दमदार इंजन ने हुंडई क्रेटा जैसी गाड़ियों को भी पीछे छोड़ दिया था। इसकी सफलता का सबसे बड़ा राज था फीचर लोडेड गाड़ी। लोगों ने कहा, यार पैसे ले लो, बस सब कुछ दे दो, और किया ने सच में सब दे दिया। अब हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ किया एक कदम और आगे बढ़ रही है, क्योंकि अब सिर्फ पावर ही नहीं, माइलेज भी लाजवाब होगा। सेल्टोस का फेसलिफ्ट तो हम देख ही चुके हैं। वो स्टार मैप LED हेडलैम्प्स और कनेक्टेड टेल लाइट्स अब इसकी पहचान बन चुके हैं।
हाइब्रिड वर्जन में भी वही शार्प और मॉडर्न डिजाइन मिलेगा, बस इसमें थोड़ी हाइब्रिड बैजिंग और ब्लू एक्सेंट्स होंगे जो इसे बाकी सेल्टोस से अलग बनाएंगे। फीचर्स की बात करें तो यह फिर से गेम चेंजर साबित होगी। इसमें बड़ा ड्यूल स्क्रीन सेटअप मिलेगा, 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट और 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले। साथ ही ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरामिक सनरूफ और लेवल 2 एडास मिलेगा, जिसमें 19 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स होंगे। इसके अलावा वेंटिलेटेड और 8-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और बोस प्रीमियम साउंड सिस्टम भी होगा। इंजन की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर का हाइब्रिड इंजन मिलेगा जो 25 किलोमीटर प्रति लीटर से ज्यादा का माइलेज देगा, जो इस सेगमेंट में सच में गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसका लॉन्च दिसंबर की शुरुआत में होने की उम्मीद है और कीमत 18 से 22 लाख रुपए के बीच हो सकती है। सेल्टोस हाइब्रिड की सीधी टक्कर हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर से होगी। अब तक ग्रैंड विटारा और हाइराइडर माइलेज के किंग थे, लेकिन सेल्टोस हाइब्रिड के आने से उनकी गद्दी सच में हिल सकती है। अगली कार है सुजुकी फ्रॉन्क्स हाइब्रिड। फ्रॉन्क्स पहले ही लोगों के दिल जीत चुकी थी, अब हाइब्रिड बनकर दिलों पर राज करेगी। यह वैसी दोस्त है जो पहले से ही स्मार्ट थी, अब एक्स्ट्रा स्मार्ट हो गई है। फ्रॉन्क्स ने भारत में एक नया सेगमेंट कूपे एसयूवी शुरू किया और मारुति की सबसे सफल कारों में से एक बन गई। इसका स्टाइलिश लुक और मारुति का भरोसा लोगों को बेहद पसंद आया। अब कंपनी ने एक और बड़ा दांव खेला है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन के साथ। यह सिर्फ कार नहीं बल्कि माइलेज की रानी बनने वाली है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 9 इंच का स्मार्ट प्ले प्रो प्लस इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जो वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करता है। साथ ही 360 डिग्री कैमरा, हेड अप डिस्प्ले और वायरलेस चार्जिंग पैड जैसे प्रीमियम फीचर्स भी होंगे। सेफ्टी में भी कोई कमी नहीं है। 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल होल्ड असिस्ट इसमें शामिल हैं। इंजन की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर डुअल जेट डुअल वीवीटी इंजन मिलेगा जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम के साथ आएगा। यह इंजन ब्रेकिंग से एनर्जी रिकवर करेगा और टॉर्क असिस्ट भी देगा। माइलेज की बात करें तो यह 28 से 30 किलोमीटर प्रति लीटर तक दे सकती है। हाँ, आपने सही सुना, इतना कि पेट्रोल पंप वाले से कह दोगे, अंकल आज बस घूमने आया हूँ, भरवाने नहीं। उम्मीद है कि फ्रॉन्क्स हाइब्रिड दिवाली 2025 के बाद लॉन्च होगी और इसकी कीमत 11 से 14 लाख रुपए के बीच रहेगी। इसकी सीधी टक्कर मारुति बलेनो, टाटा नेक्सॉन और हुंडई वेन्यू जैसी कारों से होगी। अपने शानदार माइलेज और स्टाइलिश डिजाइन से फ्रॉन्क्स हाइब्रिड वाकई सबको पछाड़ने वाली है। अब बात करते हैं हमारी लिस्ट की 5वीं कार टोयोटा रेव 4 की। इसका नाम सुनते ही दिमाग में एक रफ एंड टफ एसयूवी की तस्वीर उभर आती है। यह वही खिलाड़ी है जो मैदान में शांति से उतरता है और सबको पछाड़कर विजेता बन जाता है। भारत में टोयोटा की पहचान फॉर्च्यूनर और इनोवा जैसी भरोसेमंद और कम मेंटेनेंस वाली गाड़ियों से है। पहले टोयोटा ने रेव 4 को भारत लाने की योजना बनाई थी, लेकिन कीमत ज्यादा होने के कारण इसे रोक दिया गया। अब जब भारत में हाइब्रिड कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है, तो टोयोटा इसे अपने प्रीमियम और सुरक्षित दाम के रूप में देख रही है। दुनिया भर में रेव 4 को एक बेस्ट सेलर एसयूवी माना जाता है और अगर सही कीमत पर आई तो भारत में भी वही जादू दोहरा सकती है। इसका डिजाइन दमदार और मस्कुलर है। बॉक्सी लुक, बड़े व्हील आर्क और बोल्ड फ्रंट ग्रिल इसे एक असली ऑफ रोडर लुक देते हैं। इसकी ग्रिल और हेडलैम्प्स का शार्प डिजाइन इसे बेहद अट्रैक्टिव बनाता है। हाइब्रिड वर्जन में आपको ब्लू एक्सेंट्स और हाइब्रिड बैजिंग भी देखने को मिलेगी, जो इसे बाकी मॉडलों से अलग पहचान देगी। फीचर्स की बात करें तो इसमें बड़ा टच स्क्रीन, JBL साउंड सिस्टम और पूरा टोयोटा सेफ्टी सेंस स्वीट मिलेगा, जिसमें लेन डिपार्चर अलर्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और प्री कोलिजन सिस्टम जैसे एडवांस्ड फीचर्स शामिल हैं। इसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स और एक बड़ा पैनोरामिक मूनरूफ भी मिलेगा, जो प्रीमियम फील को और बढ़ा देगा। इंजन की बात करें तो इसमें 2.5 लीटर का हाइब्रिड इंजन आ सकता है। वहीं इसका प्लग इन हाइब्रिड वर्जन 300 से ज्यादा हॉर्स पावर जनरेट करने की क्षमता रखता है। माइलेज की उम्मीद 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक की है। लॉन्च की बात करें तो टोयोटा रेव 4 नवंबर 2025 में आ सकती है और इसकी अनुमानित कीमत 35 से 40 लाख रुपए के बीच होगी। यह कार अपने पावर, लग्जरी और हाइब्रिड एफिशिएंसी से इस सेगमेंट में नया धमाका कर सकती है। 6ठे नंबर पर है निसान कश्काई। नाम थोड़ा अनोखा पर कार पूरी तरह ढांसू। ऐसा लगता है जैसे कोई जापानी मार्शल आर्ट मूव हो, लेकिन असल में यह निसान की हाईटेक एसयूवी है। मैग्नाइट की सफलता के बाद कंपनी अब फिर से भारत में बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। कश्काई यूरोप में पहले से ही एक बेस्ट सेलर है और इसकी ई पावर टेक्नोलॉजी इसे बाकी सबसे अलग बनाती है। यह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो ईवी का मजा तो चाहते हैं, लेकिन चार्जिंग झंझट और रेंज की टेंशन नहीं लेना चाहते। इसमें मिलेगा 12.3 इंच का बड़ा टच स्क्रीन, गूगल पावर्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम और पूरी तरह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर।
सबसे यूनिक चीज है इसका आई पावर सिस्टम, जिसमें पेट्रोल इंजन सिर्फ बैटरी को चार्ज करता है और कार हमेशा इलेक्ट्रिक मोटर से चलती है, यानी ड्राइविंग पूरी तरह ईवी जैसी, लेकिन फ्यूल पेट्रोल का। इंजन की बात करें तो इसमें 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा जो ई पावर टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। माइलेज करीब 20 किलोमीटर से ऊपर रहने की उम्मीद है। लॉन्च की संभावना दिसंबर 2025 के आसपास है और कीमत 28 से 32 लाख रुपए के बीच हो सकती है। ये एसयूवी सीधे हुंडई, टक्सन और जीप कंपास को टक्कर देगी। अगली कार है होंडा HRV, यानी होंडा की V सीरीज का अगला दमदार खिलाड़ी। CRV के बाद अब कंपनी HRV को भारत में लॉन्च करने की पूरी तैयारी में है। फिलहाल होंडा के पास भारत में कुछ ही मॉडल हैं, जैसे एलिवेट, सिटी और अमेज। HRV को पहले भी लाने की चर्चा थी, लेकिन कंपनी ने उस वक्त इसे रोक दिया था। अब जब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में जबरदस्त टक्कर है, होंडा अपने HRV हाइब्रिड से फिर से मुकाबले में उतरना चाहती है। HRV अपनी प्रीमियम क्वालिटी और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। इसका डिजाइन बेहद स्टाइलिश और कूपे स्टाइल SUV जैसा है। पीछे की तरफ ढलती हुई रूफ लाइन इसे स्पोर्टी लुक देती है, जबकि नई ग्रिल और LED हेडलैम्प्स इसे और मॉडर्न बनाते हैं। फीचर्स की बात करें तो इसमें मिलेगा बड़ा टच स्क्रीन, होंडा सेंसिंग सेफ्टी सूट, प्रीमियम इंटीरियर और होंडा का मैजिक सीट्स फीचर जो केबिन स्पेस को और लचीला बनाता है। इंजन की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर का eHEV हाइब्रिड इंजन मिलेगा जो 131 हॉर्स पावर और 253 Nm टॉर्क देगा। माइलेज करीब 22 से 24 किलोमीटर रहने की उम्मीद है। लॉन्चिंग जनवरी 2026 में हो सकती है। इसकी सीधी टक्कर MG हेक्टर, टाटा हैरियर और हुंडई क्रेता से होगी। 8वीं कार है रेनॉल्ट अर्काना, एक ऐसी कार जो पहली नजर में ही सबका ध्यान खींच लेती है, क्योंकि ये आपकी आम SUV नहीं है, बल्कि एक कूपे SUV है। मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी ने SUV और स्पोर्ट्स कार को मिलाकर एक नया स्टाइल पैदा कर दिया हो। रेनॉल्ट ने भारत में डस्टर, क्विड और कीगर जैसी कारों से अपनी मजबूत पहचान बनाई है। अब कंपनी अर्काना के जरिए भारत के प्रीमियम सेगमेंट में कदम रख रही है। यह कार उन लोगों के लिए है जो सड़क पर भीड़ में खोना नहीं चाहते, बल्कि अलग दिखना चाहते हैं। अर्काना का डिजाइन बेहद आकर्षक और मॉडर्न है। फीचर्स की बात करें तो इसमें मिलेगा 9.3 इंच का वर्टिकल टच स्क्रीन, 10 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एडवांस्ड ADAS सिस्टम, जिसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन कीपिंग असिस्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं। साथ ही इसमें 480 लीटर का बड़ा बूट स्पेस भी दिया गया है। इंजन की बात करें तो इसमें 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा जो रेनॉ की ई-टेक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। इसकी खासियत यह है कि यह शहर में लगभग 8% तक इलेक्ट्रिक मोड पर चल सकती है। माइलेज लगभग 20 किलोमीटर से ऊपर रहने की उम्मीद है। संभावना है कि यह कार दिवाली 2025 के आसपास लॉन्च होगी और इसकी कीमत 22 से 25 लाख रुपए के बीच हो सकती है। इसकी सीधी टक्कर MG हेक्टर, टाटा हैरियर और जीप कंपास से होगी। हमारी लिस्ट की आखिरी कार है टोयोटा हाईराइडर 7 सीटर। हाईराइडर पहले से ही मार्केट में जबरदस्त सफलता हासिल कर चुकी है और अब इसका 7 सीटर वर्जन फैमिली खरीदारों के लिए एक परफेक्ट विकल्प बनकर आने वाला है। टोयोटा अर्बन क्रूजर, हाईराइडर और मारुति ग्रैंड विटारा ने मिलकर हाइब्रिड सेगमेंट में धमाका किया है। दोनों हर महीने हजारों यूनिट्स बेच रही हैं। इन गाड़ियों की सफलता का सबसे बड़ा कारण है उनका शानदार माइलेज, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और टोयोटा मारुति का भरोसा। अब जब हाईराइडर का 7 सीटर वर्जन लॉन्च होगा तो यह उन लोगों को भी आकर्षित करेगा जो इनोवा या हाईक्रॉस जैसी बड़ी कार नहीं चाहते, लेकिन 7 लोगों के लिए आरामदायक स्पेस जरूर चाहते हैं। यह कार सीधे टाटा सफारी और हुंडई अल्काजार को कड़ी टक्कर देगी। डिजाइन की बात करें तो इसका लुक मौजूदा हाईराइडर जैसा ही रहेगा, बस इसकी लंबाई और व्हील बेस थोड़ी बढ़ाई जाएगी ताकि तीसरी रो के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। फीचर्स की बात करें तो इसमें वही प्रीमियम फीचर्स रहेंगे जैसे पैनोरामिक सनरूफ, हेड अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स। बस फर्क इतना होगा कि इसमें तीसरी रो की सीट भी दी जाएगी जो बच्चों या छोटे कद के यात्रियों के लिए परफेक्ट होगी। उम्मीद है कि दिवाली 2025 तक इसकी लॉन्चिंग हो जाएगी और कीमत 20 से 24 लाख रुपए के बीच रहेगी। इसकी सीधी टक्कर मारुति ग्रैंड विटारा, हुंडई अल्काजार और टाटा सफारी से होगी। दोस्तों, 2025 की दिवाली पर आ रही हैं 9 धमाकेदार हाइब्रिड कारें। कुछ साल पहले हाइब्रिड सिर्फ सपना था, अब ये हमारी सड़कों पर दौड़ रही है। मेरी फेवरेट किया सेल्टोस हाइब्रिड, पहले से कमाल का डिजाइन और फीचर्स, अब माइलेज का तड़का भी लग गया। तो बताओ आपकी फेवरेट कौन सी है? कमेंट में जरूर शेयर करो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो।